बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल lithium.pk। आज एक और न्यू वीडियो के साथ आप सभी की खिदमत में हाजिर है। मेरे पास मौजूद है यू बेटर की 24 वोल्ट और 7 एम्पीयर जो कि 25.6 किलोवाट की ये बैटरी बनती है। 24 वोल्ट के नाम से जाना जाता है। 100 एम्पीयर में इस वक्त मेरे पास मौजूद है। ये वॉल माउंट है और एक बेहतरीन कारकर्दगी के साथ हमने दोस्तों को दिए हुए एक बेहतरीन रिजल्ट ये दे रहे। लेकिन उन दोस्तों को ये कन्फ्यूजन है जो दोस्त कहते हैं कि हम 24 वोल्ट की बैटरी लगाना चाह रहे हैं और हम मुतमईन नहीं हो रहे, आप इस बैटरी का पूरा रिव्यू कराएं। आप इस तरह कर ले कि इस बैटरी के ऊपर आप लोड टेस्टिंग कर ले ताकि ये हमें पता चल जाए कि हमारी जो बैटरी हम लेने वाले हैं ये इन्वर्टर के साथ किस तरह ये परफॉर्म करती है, कितना बैकअप उठाती है। 25.6 वाट की बैटरी है, मतलब ये है कि 2.5 किलोवाट की ये बैटरी बनती है। लेकिन जब BMS लगता है तो BMS के ऊपर जो लॉसेस निकलते हैं तकरीबन 2 किलोवाट या 1.25 किलोवाट का आप साथियों को इसका बैकअप मिल जाते हैं। 24 वोल्ट की जो बैटरी है बिल्कुल एक खूबसूरत शेप में आप साथियों को देखने को मिल जाती है। ये वॉल माउंट है। आप साथियों को इसके साथ एक कम्युनिकेशन केबल और साथ में रावल बोल्ट मिल जाते हैं जो कि आप इस रावल बोल्ट के ज़रिए से इसको आप दीवार के ऊपर ये हैंग करोगे। यहाँ से हम इसका ये कवर उठाते हैं तो यहाँ पे आपको एक कान के लिए बटन, साथ में आप साथियों को 2 टर्मिनल मिल जाते हैं और कम्युनिकेशन के सारे पोर्ट, मतलब कि RS485, कैन, RS232 और पैरेलल के लिए आप साथियों को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि कल को आप इसके साथ दूसरी बैटरी भी पैरेलल करना चाहो तो आप इसके साथ कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ तो ऑन अप के बाद यहाँ पे हमारे पास बैटरी का जो स्टेटस है ये स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। मैं एंटर करता हूँ। इंटर पे हमारे पास मुख्तलिफ ये है कि हम इस बैटरी का पैरामीटर सारा कुछ चेक कर सकते हैं। मैं BMS स्टेटस पे जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बैटरी का मुकम्मल सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर तो हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, सिस्टम सेटिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास नीचे सेल वोल्टेज लिखा हुआ है। एंटर करते हैं तो आप साथियों को एक एक सेल भी शो हो जाता है। आप साथियों को पता चल जाता है कि हमारी जो बैटरी है इस वक्त ये कितने वोल्टेज, और आप इसको मजीद देखोगे तो आपको तकरीबन इसमें कोई 8-10 फीचर आप साथियों को स्क्रीन के ऊपर मिल जाते हैं। पर आप इस बैटरी को इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहो तो इसका कम्युनिकेशन भी ईजी है और एक बेहतरीन रिजल्ट आप साथियों को इसका देखने को मिल जाते हैं। तो जी दोस्तों, ये हमारी जो बैटरी है 25.6 किलोवाट की है। इसके अंदर जो सेल लगा हुआ है ग्रेट पावर का सेल लगा हुआ है 5 ईयर वारंटी के साथ आप साथियों को देखने को मिलता है, जिसमें आप साथियों को 2 साल की फुल वारंटी और 3 साल की सर्विस वारंटी मिलती है। मार्केट में आप कहीं से भी बैटरी परचेस करते हो तो आप साथियों को बेवकूफ़ बनना जाता है और पहले से आप साथियों को हरे बागात दिखाते हैं कि कल को कोई मसला आ जाए तो आप साथियों को तो 5 साल की कोई टेंशन ही नहीं लेनी। जब फिर आप साथियों को कोई मसला आता है और आप जाते हो तो आप साथियों को वारंटी कार्ड दिखाया जाता है कि ये तो इसका वारंटी कार्ड है, आप चेक कर लें। वारंटी कार्ड के पीछे आप साथियों को 19 से 20 शराइत लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आप साथियों को एक जो शराइत उसमें है वो आप साथियों को सेल का मिल जाता है, जिसमें आप साथियों को लिखा होता है कि सेल फूल जाए, सेल ब्लास्ट हो जाए, सेल ख़राब हो जाए, उसका कोई वारंटी क्लेम नहीं होता। उसके बाद से दूसरा आप साथियों को बताया जाता है कि इसका BMS ब्लास्ट हो जाए, कोई भी मसला आ जाए तो आप साथियों को BMS जलने का कोई वारंटी क्लेम नहीं होता। बॉडी जो है ये डैमेज हो जाए तो आप साथियों को कोई वारंटी क्लेम नहीं होता। तो इसी वजह से हम आप साथियों को पहले बताते हैं कि जो 5 साल की वारंटी आप साथियों को देते हैं वो इस तरह के वो झूठे और फ्रॉड होते हैं कि 5-5 साल की वारंटी आप साथियों को देते हैं। हम जो वारंटी दे रहे हैं 2 साल की वारंटी दे रहे हैं। 2 साल में आप साथियों को कोई भी मसला आ जाए, मतलब इसमें सेल ख़राब हो जाए, BMS ख़राब हो जाए, इसमें आप साथियों का वारंटी क्लेम होना है। उसके बाद से 3 साल की सर्विस वारंटी आप साथियों को मिल जाती है, जिसमें आप साथियों का सेल ख़राब हो जाए, BMS ख़राब हो जाए, कोई भी मसला आ जाए, आपने उस जो हमारी मजदूरी होती है वो आपने नहीं देना। बाकी प्रोडक्ट जो लगता है तो उसमें आप साथियों ने पेमेंट चार्ज करना होता है। जो कि आप साथियों का सेल ख़राब होता है तो सेल भी आप अलग पैसों से लेते हैं, BMS भी अलग से पैसों से, और फिर हमारा जो मजदूरी आता है हम आप साथियों से वो नहीं लेते। तो इसी तरह आप साथियों को 5 साल की वारंटी मिलती है, जिसमें से 2 साल की फुल वारंटी। 2 साल तक आप साथियों की बैटरी में कोई मसला आता है तो फ्री ऑफ कास्ट आप साथियों का ये मसला हल होगा। 2 साल के बाद कोई मसला आता है तो फिर आप साथियों ने उसके पेमेंट देना होता है और फिर आपने उसको ये ठीक करवाना होता है, चाहे वो आप बाहर से कराओ चाहे वो आप कंपनी से कराओ। तो इसी तरह का ये मामला आप साथियों के साथ ये होता है। ये बैटरी जो है इसके ऊपर हम आप साथियों को लोड टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले मैं आप साथियों को दिखा दूँ, यहाँ पे मेरे पास एक 3 हीटर पड़े हुए हैं और साथ में मेरे पास एक चूल्हा पड़ा हुआ है जो कि हमने अभी इस बैटरी के ऊपर लगाना है, और बैटरी का हम इन्वर्टर के साथ इसका ये चेक कराना है कि हमारी जो बैटरी इन्वर्टर के साथ किस तरीके से ये लगती है। तो मैं इसके लिए इन्वर्टर लगाता हूँ। सोलर पावर का 4 किलोवाट का इन्वर्टर मैं लगा लेता हूँ इसके लिए, जो कि हम इसके ऊपर लोड टेस्टिंग भी कर लेंगे, आप साथियों को इन्वर्टर का भी बता देंगे।
आप साथियों को इन्वर्टर भी साथ चाहिए तो फिर आप सोलर पावर की तरफ भी जा सकते हो। तो इसका हम आप साथियों को लोड टेस्टिंग कराते हैं। जी दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने सोलर पावर का इन्वर्टर ये अभी मैं लगा रहा हूँ, साथ में ये बैटरी, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये हीटर और साथ में एक चूल्हा मैंने रखा हुआ है जो कि अभी हमने इसके ऊपर टेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इन्वर्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ, जो कि मैंने 25 mm का वायर लगाया हुआ है, और इस बैटरी के ऊपर हमने अभी फुल लोड डालना है। तो फुल लोड डालने के लिए सबसे पहले मैं इसको खोल देता हूँ। यहाँ पे हम इसके वायर लगा लेते हैं ताकि हमारा जो बैटरी है ये इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाए। उसके बाद से फिर हम इसके ऊपर लोड डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 टर्मिनल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, प्लस और माइनस का। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ भी है कि इस साइड पे जो हमारे पास है ये प्लस है और दूसरे साइड पे माइनस है। तो मैं भी लगा लेता हूँ इसको। मैं इसके ये क्लिप उतार देता हूँ ताकि ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये न्यू इन्वर्टर अभी हमने उतारा हुआ है और इसके ऊपर हम इन्वर्टर का भी लोड टेस्टिंग कर देंगे और बैटरी का भी। तो मैं इसके ऊपर ये वायर लगाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। हमारा जो काम है ये हम आप साथियों को कोई इन्वर्टर बेचते बैटरी बेचते, तो हमारा मेन काम ये होता है कि सबसे पहले हम इसको चेक कर ले। यहाँ पे बहुत सारी मार्केट में आप साथियों को इन्वर्टर बेचते हैं कि आप साथियों को बताते हैं कि ये ब्रांड न्यू इन्वर्टर है और इसमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन मसला हर चीज़ में आ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू ही है और बस हम नहीं चेक करते, आप खुद ही लगाओ। कोई मसला आता है तो फिर आप वारंटी में हम आपको क्लेम करेंगे। ये ब्रांड न्यू चीज़ आप ले रहे हो तो वारंटी में फिर कोई मसला, क्योंकि न्यू चीज़ है तो न्यू चीज़ में अक्सर कंपनी की तरफ से फॉल्ट आ जाता है। तो हम इसको पहले चेक करते हैं, चाहे वो इन्वर्टर हो चाहे वो बैटरी हो। तो इस बहाने हमारा जो इन्वर्टर है इसका भी चेकिंग हो जाएगा और बैटरी का भी चेकिंग हो जाएगा। ये फिर हम दोनों बैटरी और इन्वर्टर कस्टमर को ये डिलीवर कर देंगे। तो ये हमारी जो बैटरी है ये हमने लगा ली है, और अभी इसके ऊपर मैं लगाता हूँ ये वाला क्लिप जो कि BMS कम्युनिकेशन और सारा कुछ के लिए यही रखता है। तो अभी मैं इसको लगाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास प्लस का ये टर्मिनल है, तो यहाँ पे भी मैं इसको प्लस के ऊपर ये कनेक्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं इसका इजीली इसका ये पोर्ट बने हुए, बस ये वायरों में टेम्बल लगा के आप इसके ऊपर डायरेक्ट इजीली आराम से लगा सकते हो। तो ये अभी मैं लगा रहा हूँ। साथ में दूसरा भी मैं लगा रहा हूँ। मैं बैटरी को बंद कर देता हूँ ताकि कोई स्पार्क वगैरह इसमें ना हो जाए। यहाँ पे मैंने इस बैटरी को लगा ली है। अभी मैं ऑन करता हूँ बैटरी को मैं ऑन करता हूँ। जब बैटरी रेडी हो जाए उसके बाद से फिर हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बैटरी रेडी हो गई है। अभी मैं इन्वर्टर को ऑन करता हूँ। इन्वर्टर का ये ऑन ऑफ के लिए बटन है। ये अभी मैंने इन्वर्टर को ऑन कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बैटरी आई है ये 26.6 वोल्ट के ऊपर ये हमारी बैटरी आई हुई है, लेकिन ये कंपनी से जो चार्ज होता है इस वक्त वही परसेंटेज हमें दिखा रहे हैं। इस तरह नहीं है कि ये बैटरी को हमने चार्ज किया हुआ है और डिस्चार्ज किया हुआ है। तो ये कंपनी की चार्जिंग है। अभी हमने इसके ऊपर ये चेक करना है कि हमारी जो बैटरी है इसके ऊपर हम लोड डालते हैं तो कितना लोड ये उठाती है और कितना ये नहीं उठाती। 2500 वाट पर आवर की ये बैटरी बनती है, और इसके ऊपर अभी हम इसको लोड चेक कर ये आप साथियों को ये चेक करा देते हैं कि ये जो बैटरी है ये फुल लोड सपोर्टेड भी है या नहीं। जी दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ये बोर्ड भी लगाया हुआ है ताकि हम इसके ऊपर लोड डाल दें तो हमारे पास कोई ये मसला नहीं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसके ऊपर मैं ये छोटा हीटर लगा देता हूँ जो कि हमारे पास ये कम वाट का आता है। तो सबसे पहले मैं इसको एक हीटर लगा देता हूँ, और यहाँ से इसके पीछे ये बटन है, ये 2 इसमें मोड है, यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो। तो मैंने इसको हाई के ऊपर लगाया हुआ है, और आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आप साथियों को इसका जो लोड है आप साथियों को नज़र आता है। मैं आप साथियों को दिखा दूँ, ये थोड़ी देर बाद ये शिफ्ट होता है। तो आप साथियों को यहाँ पे ये इस वक्त 670 वाट का यहाँ पे ये लोड लगा हुआ है। तो अभी इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ दूसरा हीटर।
और दूसरा हीटर का भी हम लोड चेक कर देते हैं। तो यहाँ पे ये मैं दूसरा हीटर लगा देता हूँ। इसका ये स्विच है, ये थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पे ये बड़ा वाला हीटर मैं लगा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसका जो लोड है ये भी आप साथियों को मैं चेक करा देता हूँ। यहाँ स्क्रीन के ऊपर हम आते हैं और आप साथियों को यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे इस वक्त हमारे पास जो लोड है ये 1600 वाट तकरीबन ये यहाँ पे आ रहा है। 1.6/70 है, तकरीबन 1670 वाट का यहाँ पे हमारे पास लोड है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और साथ में मैं लगा देता हूँ ये वाला जो हमारे पास इसका जो चूल्हा है, मैं ये वाला लगा देता हूँ ताकि इसके ऊपर फिर लोड ज़्यादा ना हो, ताकि मसला फिर ना करे। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ ये वाला चूल्हा। और बैटरी के ऊपर क्योंकि सोलर इन्वर्टर तो सपोर्टेड है, लेकिन बैटरी जो है ये 2500 वाट की है। यहाँ पे इसको मैंने ऑन कर दिया, इसको मैं ऑन कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ, मैं फुल वाट के ऊपर इसको लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप साथियों को तकरीबन कोई 2.2 किलोवाट का यहाँ पे हमने लोड डाले हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.2 किलोवाट का हमने लोड डाला हुआ है। तो फिर इसके साथ में ये छोटा वाला हीटर ये वाला भी लगा देता हूँ, जिसमें हमारे पास ये सिंगल मोड के ऊपर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ताकि फिर यहाँ पे लोड चून के ज़्यादा होता है तो इसी वजह से ये फिर ट्रैप करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी के ऊपर 2200-2300 वाट का हमने लोड डाले हुआ है। अभी चूँकि मज़ीद जो लोड है ये ज़्यादा हो रहा है अभी, तो इसी वजह से फिर ये मसला करते हैं। तो इसी वजह से हमने अभी इसको करना है, लोड हम करते हैं, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और मैं लोड इसके ऊपर ये कम कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो लोड है मैं चेक करता हूँ, मज़ीद कोई छोटा मोटा लोड मैं डालता हूँ ताकि हम इसके ऊपर सही तरीके से प्रैक्टिकल ये चेक कर सके कि इसके ऊपर हम 2300 वाट से ऊपर लोड डाल सकते हैं या नहीं। 2300 लोड जो है ये 24 वोल्ट बैटरी के लिए एक हेवी लोड है, तो इसी वजह से हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई दूसरा लोड हम डाल दें। तो यहाँ पे मैं इसको जो छोटा वाला हीटर है मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ, साथ में जो दूसरा हीटर है इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ, और इसका जो छोटा स्विच है इसका भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये लग जाए। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा खोल देता हूँ ताकि ये लग जाए इसके ऊपर। यहाँ पे मैंने ये भी ऑन कर दिए। तो हमारा जो लोड है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास लोड ज़्यादा हो रहा है तो इसी वजह से फिर बैटरी ये ट्रिप कर रहा है। तकरीबन 2300 वाट तक इसके ऊपर हम लोड चलाते हैं, तो 2300 वाट लोड के ऊपर हमारी जो बैटरी है ये बिल्कुल ये स्टेबल होती है। 2300 वाट के ऊपर ये ऊपर 2500 वाट तक भी हम इसको लेके जा सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास बैटरी फुल चार्ज हो और मज़ीद हम इसके ऊपर वो प्रैक्टिकल सही तरीके से लोड, ये तो अभी चूँकि हम सिर्फ हीटर ही डाल रहे हैं तो हीटर के ऊपर फिर ये 2400 वाट तक आप इसके ऊपर लगा सकते हो। 2400 वाट के बाद फिर ये ट्रिप कर जाएगा। तो जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बैटरी है तकरीबन 2 किलोवाट 2.5 किलोवाट तक तकरीबन 2300-2400 वाट आप इसके ऊपर लोड चलाओगे तो आपकी बैटरी एक बेहतरीन और प्रॉपर तरीके से ये काम करेगी। ये बिल्कुल एक सिंपल बैटरी है, 2 साल की वारंटी, 4000 लैब साइकिल के साथ आप साथियों को देखने को मिलता है। मज़ीद आप साथियों को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर आप साथियों को कॉन्टैक्ट नंबर मिलते हैं, हम आप साथियों को इसका पूरे डेटा शीट भेज देंगे और आप इसको पहले सर्च कर लो, उसके बाद से फिर आप इसको ये परचेस कर सकते हो। तो जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।